गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नाउ वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट सेशन में हम लोग ने देखा था इम्पोर्टेंस ऑफ आई मैजिक और डैशबोर्ड। आज हम लोग देखेंगे एडमिन मेनू। मैंने यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया, इसको लॉगिन कर दिया है। ये यहाँ पे ये सर्कल घूम रहा है, इसका मतलब इसका प्रोसेस चालू है। ईच एंड एवरी टाइम आप जब भी इसको लॉगिन करेंगे या आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देगा, या आपने लास्ट सेशन में मैंने बताया था ये इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है। आप जस्ट इसको आई अंडरस्टैंड, इसको ओके और इसको भी ओके कर दीजिए। ये हम लोग आ गए हैं, अपना सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। तो लास्ट मेरा जो वीडियो था उसमें हम लोग ने देखा था कि ये बॉक्सेस क्या के किस चीज़ के लिए है और ये डैशबोर्ड और इम्पोर्टेंस ऑफ आई मैजिक। आज हम लोग देखेंगे ये एडमिन पैनल, एडमिन मेनू हम लोग आज देखेंगे। इसमें सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आता है यूज़र मैनेजमेंट। दोस्तों, यूज़र मैनेजमेंट में आपको रोल्स मास्टर्स रोल प्रिविलेजेस में कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे यूज़र मास्टर बना सकते हैं। यूज़र मास्टर पे क्लिक किया मैंने। जैसा आपने अभी जब आई मैजिक लॉगिन किया और साइन इन किया तो वहाँ पे हम लोगों ने एक आईडी पासवर्ड डाला था, करेक्ट। वो ये आईडी पासवर्ड है, देखिए ये मेरा लॉगिन आईडी है, ये पासवर्ड नहीं है, इससे मोबाइल नंबर। अब मेरे को मेरा ऑफिस में मेरा स्टाफ है जिसको मेरे को और एक लॉगिन क्रिएट करके देना है, क्योंकि ये जो है ये लॉगिन आईडी पासवर्ड भी आप आपके एग्जीक्यूटिव को दे सकते हैं जिससे हम लोग ने अभी लॉगिन किया है। बट साइमल्टेनियसली ये दोनों जगह काम नहीं करेगा। अगर आप एक सिस्टम पे काम कर रहे हैं, आपने लॉगिन किया हुआ है और आपके एग्जीक्यूटिव को भी काम करना है, तो वो ये लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज़ करके लॉगिन नहीं कर पाएगा। अगर उसने वहाँ पे वो लॉगिन कर दिया और आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो ऑटोमेटिक आप विंडोज से बाहर आ जाएंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे नया यूज़र बनाना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ यूज़र्स में यहाँ पे प्लस का साइन नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा यूज़र्स एक ही है। मतलब मेरे को ये आई मैजिक के साथ दो यूज़र्स मिले हैं, मैंने दोनों कंज्यूम कर दिए। अब मैं एक इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको ओके करता हूँ। अब मैं वापस फ्रंट पेज पे जाता हूँ और मैं अब इसको ओके किया, ओके किया, ओके किया। मैं यहाँ पे मेनू में आया। अब मैं यहाँ पे करूँगा यूज़र मास्टर। तो यहाँ पे एक्चुअली प्लस का साइन आ जाना चाहिए। ये शायद मेरा डेमो वर्जन है इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा जिस टाइम पे आपका यूज़र्स जितने आपने लिए हैं। आप एक्स्ट्रा यूज़र ले सकते हैं। सिल्वर के साथ 2 यूज़र आते हैं, गोल्ड के साथ 3 यूज़र्स आते हैं, डायमंड के साथ 4 यूज़र्स आते हैं, प्लेटिनम के साथ 5 यूज़र्स आते हैं। तो आप 5 लॉगिन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में ये है रिलेशनशिप मैनेजर। रिलेशनशिप मैनेजर ये एक कॉन्सेप्ट अलग है। अभी अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल रिलेशनशिप मैनेजर के लिए मेरे को यहाँ पे ओके ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। ये शायद मॉड्यूल कंप्लीट नहीं है। आप आ जाइए सीधा यहाँ पे एजेंसी मास्टर पे, ठीक है। एजेंसी मास्टर पे क्लिक किया। अभी आप आपके अलावा और भी एजेंसीज यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, वो चाहे अगर आपने सिर्फ LIC लिया है तो LIC के एजेंसीज यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। आपने अगर ये मॉड्यूल विद जनरल इंश्योरेंस लिया है या विद हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो उसका एजेंसी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। एजेंसी क्रिएट करने के लिए आपको जस्ट
प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए मैंने यहाँ पे एजेंसी टाइप में लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, फिर लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इस तरह से मैंने एजेंसी क्रिएट किया हुआ है। आपको प्लस का साइन है, प्लस के साइन पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे ओन एजेंट, यहाँ पे आप नाम डाल दीजिए। शॉर्ट नेम ऑटोमेटिक ले लेता है, इनिशियल उसने ले लिया, आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर दीजिए। अब ये एजेंसी टाइप क्या है आपका, लाइफ इंश्योरेंस है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है या अदर इन्वेस्टमेंट्स है। ओके, मैंने फॉर एग्जांपल मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता हूँ, और अब यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस लेते से यहाँ पे कंपनी चेंज हो गए। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल केयर इंश्योरेंस, केयर हेल्थ इंश्योरेंस का मैंने एजेंसी लिया है। अब यहाँ पे ब्रांच कोड कुछ आ नहीं रहा है, छोड़ दीजिए। एजेंसी कोड आपको डालना है तो वेल एंड गुड, नहीं डाला तो भी चलेगा। रिन्यूअल डेट, अभी आपका एजेंसी का रिन्यूअल डेट क्या है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए, अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं तो छोड़ दीजिए और इसको आप कर दीजिए सेव। ये देखिए ये सेव हो गया और ये मेरा एजेंसी यहाँ पे आ गया हरीश मिश्रा। अब यहाँ पे आप दिखना भी देख रहे हैं ना, सब ये एडिटेबल है। आपको अगर इसी को मॉडिफाई करना है तो इसको सिलेक्ट करिए, इस पर क्लिक कर दीजिए तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आगे आप मेरे को एजेंसी कोड डालना है, मैं एजेंसी कोड डालना है, मैंने एजेंसी कोड डाल दिया और इसको मैंने सेव कर दिया, तो ये मेरा मॉडिफाई हो गया। उसी तरह से दोस्तों हम अभी यहाँ पे आपके ये ब्रांचेस, आपके एम्प्लॉयज़ यहाँ पे आप डाल सकते हो। प्रिंसिपल ब्रोकर को कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, ये कुछ टाइम में यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल ब्रोकर मॉडल हम लोग नहीं ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है, अभी मेन हम लोग आते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग में सबसे पहला ऑप्शन है आपका एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आप क्लिक करिए। देखिए ये आपका पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है अलग अलग टैब, कॉमन, प्री सेल्स, डोमेन रिलेटेड, डिस्क्लेमर। अब आफ्टर एडिंग न्यू रिकॉर्ड क्लोज और कंटिन्यू इन द सेम पेज। अब जब आप नया रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं, सेव के बाद में आपको क्या करना है ये वो पूछ रहा है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जितनी भी सेटिंग्स है, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, ये हम लोग ने जो मैक्सिमम होना चाहिए उस तरह से हमने इसको सेव कर दिया है, तो इसको छेड़ने का ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ चेंज क्या करना है, एड्रेस डिफ़ॉल्ट्स। यहाँ पे आप इंडिया में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, अब आपको यहाँ पे सिर्फ सिटी चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मैं जलगांव में हूँ तो यहाँ पे जलगांव और जलगांव का एसटीडी कोड मैंने डाल दिया है। बस यही दो चीज़ें आपको यहाँ पे सेट करनी है, उसके अलावा ये कुछ भी आपको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपको व्हाट्सएप सिग्नेचर, अभी आपके जो व्हाट्सएप के मैसेज जाएंगे दोस्तों, ये आपके नंबर से नहीं जाएंगे, ये एक हमारा कॉमन नंबर है उससे जाएंगे, है ना। बट उसमें आपको फिर नीचे आपका नाम लिखना है सिग्नेचर की जगह। ठीक है, तो मैंने वो यहाँ पे डाल दिया है। अनेबल इंश्योरेंस मॉडल, ये भी निकल जाएगा, इसको हम लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है वही रहने दीजिए। अब इम्पॉर्टेंट है ये आपका रिपोर्ट हेडर। जैसा हम लोग विजुअल मैजिक प्रो में प्रेफरेंसेस में जाके हमारा सब टाइटल, एड्रेस, मोबाइल नंबर ये सब डालते थे, उसी तरह से यहाँ पे आपको आपका एड्रेस और ये डालना है। जैसा ये जो रिपोर्ट हेडिंग है, ये रिपोर्ट टाइटल है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने ऑर्डर देते समय जो रिपोर्ट हेडिंग रखा था वही रहेगा। आपको चेंज करना है सब टाइटल से नीचे। इसको चेंज करने के लिए आप डबल क्लिक करके इसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। मेरे को जो भी डालना है वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। ये मेरा डेमो वर्जन है इसलिए यहाँ पे एडिट नहीं हो रहा है, लेकिन आप आपके इसमें इसको एडिट कर सकते हो। ये सारा कुछ चेंज कर दीजिए। आपका अगर लोगो होगा तो आपको यहाँ पे फुल मतलब अपना रिपोर्ट हेडिंग जो है ऊपर जैसा लेटर हेड रहता है वैसा ही आपका एक लोगो आ जाएगा। आपका एक छोटा सा जैसा कि अभी ये कैसा है, ये फॉर्च्यून इंश्योरेंस एडवाइज़र, नीचे एड्रेस वगैरह ये पूरा लोगो बना हुआ है। अगर सिर्फ ये वाला जो सर्कल है यही मेरा लोगो रहता था और मेरे को एक साइड कॉर्नर में रखना है, तो फिर आप इसको राइट या सेंटर आप सिलेक्ट करके इसको रख सकते थे। उसी तरह से ये दूसरा लेटर हेड है,
ये आपके इसमें शायद नहीं मिलेगा, ये हमारे इसमें दिख रहा है बिकॉज कि ये डेमो मोड है। अब ईमेल सर्विसेज, अभी देखिए इसमें दो टाइप की ईमेल सर्विसेज है, एसएमटीपी और नेटकोर। हम लोग नेटकोर के बारे में छोड़ देते हैं, इसको कुछ नहीं करना है, ये पेड सर्विसेज है। एसएमटीपी भी पेड सर्विसेज है बट इसका चार्जेस बहुत कम है एज कम्पेयर टू नेटकोर। तो हम एसएमटीपी सिलेक्ट करते हैं। ईमेल सेंटर नेम, आपके ईमेल्स जो जाएंगे वो क्या नाम से जाने चाहिए, तो वो आपका आएगा कौन से ईमेल आईडी से जाने चाहिए। अनेबल बीसीसी ऑप्शन ऑन सेंटर ईमेल आईडी, इसको दोस्तों हमेशा नो रखिए, नहीं तो आपका ईमेल बॉक्स पूरा भर जाएगा, क्योंकि जितने मेल यहाँ से सेंड करेगा उसका एक सीसी आपको मार्क करेगा। उस पर क्या होगा कि आपका क्रेडिट्स भी कम होगा ईमेल्स का, और अननेसेसरीली आपका जो इनबॉक्स है वो भर जाएगा। तो मैंने इसको नो पे सेट किया है, तो आप मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि इसको आप नो पे ही सिलेक्ट करके रखिए। अब ये आपका ईमेल फुटर, जैसा भी हम लोग ईमेल के बाद में नीचे सिग्नेचर रखते हैं, तो इस टाइप से आपको क्या सिग्नेचर रखना है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है तो यहाँ से आप वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे कुछ नाम रखना है, इसको बोल्ड करना है तो इसको भी आप सिलेक्ट करके इसको बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में शेड्यूलिंग सर्विसेज के ईमेल्स आपको सीसी में आने चाहिए क्या नो, जैसे कि मैंने यहाँ के लिए बताया आपको, उसी तरह से वो चीज़ इस पे भी लागू होता है। ये दोनों चीज़ हो गई। अब इम्पॉर्टेंट है ये आपका ऑफलाइन एक्सेस टू गूगल ड्राइव। दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे आपका जो गूगल ड्राइव है उसके साथ हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। मैंने इसको अलाउ किया। अब ये इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे आप आपका ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने ये ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लिया है, ये प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये क्या करेगा कि आपका अगर आप विजुअल मैजिक प्रो में, अगर आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक ऑप्शन दिया था आपको डॉक्यूमेंटेशन का, जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट स्कैन करके रख सकते थे, है ना। बट वो क्या होता था कि आपके कंप्यूटर में, आपके सिस्टम में वो सब डेटा पूरा सेव होता था, स्कैन करके हम लोग रख सकते थे। यहाँ पे क्या कर रहा है ये गूगल ड्राइव पे रख रहा है। इसका बेनिफिट ये है ना कि ये आप कहीं से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये सर्वर का स्पेस कंज्यूम नहीं करेगा, ये आपका गूगल ड्राइव का स्पेस कंज्यूम करेगा। तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप एक अलग से आपका जीमेल का अकाउंट बनाएं, जो सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने के लिए रखें। ये किसी को देना भी नहीं है, और ये ईमेल आईडी से किसी को कोई कम्युनिकेशन करना भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स सेव करने के लिए, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए ही ये ईमेल आईडी का यूज़ करना है। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सब सेटिंग आ गए, मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया। दोस्तों ये जो है यहाँ पे आप देखेंगे अभी कि ये मेरा सेव हो गया, है ना, ये सेव हो गया। अब मैं जो भी डॉक्यूमेंट सेव करूँगा वो ये गूगल ड्राइव पे सेव होंगे, और मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो ये हो गया मेरा एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन। अब ये वही इंस्ट्रक्शंस, ओके ओके ओके, ये आ गया दोस्तों, ये आ गया। अब दोस्तों आपका एडमिन पैनल में माय इंश्योरेंस सेटअप, कस्टमर लॉगिन मैनेजमेंट, ग्रीटिंग कॉन्फ़िगरेशन, एडिट प्रोफाइल, ये सब में माय इंश्योरेंस सेटअप और कस्टमर लॉगिन मैनेजमेंट, ये दो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट इसके बारे में हम लोग आज बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसका पूरा सेशन ही अलग होने वाला है। ये थोड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, कस्टमर लॉगिन मैनेजमेंट और माय इंश्योरेंस सेटअप। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। अभी हम लोग जाते हैं माय अकाउंट। माय अकाउंट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आपका सब्सक्रिप्शन डिटेल्स है ना। उसके बाद में अपग्रेड सब्सक्रिप्शन लेवल, चेंज पेमेंट मोड, एड ऑन ऑप्शनल मॉड्यूल्स,
आपका सब्सक्रिप्शन रिन्यू करना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने दी हुई है। उसके अलावा ये आपका व्हाट्सएप, एसएमएस और ईमेल। अब आपको लॉग चेक करना है कि मेरे कितने लोगों को व्हाट्सएप मैसेजेस गए हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। और आपको अगर परचेज़ करना है तो आप वहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं। देखिए मेरा ईमेल का 10,000 बैलेंस है और एसएमएस का 650 बैलेंस है। 9/12/2024 से 24/12/2024 तक मेरा कितना ईमेल गया है और कितने एसएमएस गए हैं, अब डिटेल में देखना है। अभी यहाँ पे एक एक ही गया है, इसके लिए यहाँ पे एक एक दिखा रहा है। आप अगर मैं इसको चेंज करके 1 दिसंबर करके इसको शो करता हूँ तो शायद ये काउंट बढ़ जाएगा। नहीं है, मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। अभी किसको गया है ये देखना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको वो भी बता देगा कि कौन से ईमेल आईडी पे गया है और ये ईमेल गया है, और व्हाट्सएप कौन से नंबर पे गया है तो वो भी ये बता देगा कि कौन से नंबर पे ये व्हाट्सएप गया हुआ है। अब ये सक्सेस हुआ है नहीं हुआ है, आपने क्या भेजा है ईमेल पे, ये आ गया। मैंने सॉरी ये ईमेल है। मैं व्हाट्सएप पे क्लिक करके शो करूँगा तो ये कौन से नंबर से गया है, किसको गया है, ये उसका नाम आ गया। अभी आप मोर पे क्लिक करेंगे तो आपने क्या मैसेज भेजा था, टेक्स्ट मैसेज, सक्सेस हुआ है, फेल्ड हुआ है, और ये सेंडर नेम ये यहाँ पे आ गया। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये आपका क्रेडिट्स है। ये क्रेडिट्स जो यहाँ पे दिख रहे थे पहले, वो अगर ख़त्म हो गए और आपको परचेस करना है तो आपको यहाँ से डायरेक्टली आप यूपीआई से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से आप यहाँ पे डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। ये आपका क्रेडिट्स आ गया 436 रुपीज़, मतलब ये 500 रुपीज़ में 436 प्लस जीएसटी, 514 रुपये में आप 634 क्रेडिट खरीद सकते हैं, है ना। इस तरह से यहाँ पे है। और ईमेल्स आपको 10,000 खरीदना है, 500 रुपीज़ में आपका 10,000 ईमेल्स आप खरीद सकते हैं। ये स्टैंडर्ड प्लान है। 500 प्लस जीएसटी, मैं ये हटा देता हूँ, ये 590 रुपये में आपको 10,000 ईमेल्स आप खरीद सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा अभी इसमें ये भी एक अलर्ट एंड नोटिफिकेशन, ये भी एक इस पर भी एक अलग से ही वीडियो मैं बनाऊंगा, तो ये मेनू भी आप अभी छोड़ दीजिए। और दूसरा है आपका मिसलिनियस एरिया मास्टर, रीसेट टू डेमो डेटा, ये कभी भी इसको यूज़ मत करिए। और ये है आपका इंपोर्ट लॉग। ये जो विजुअल मैजिक प्रो से हम लोग डेटा इसमें लेके आ रहे हैं, आई मैजिक में, जो आई मैजिक अपलोड डेटा यूटिलिटी का यूज़ करके फुल अपलोड, इंक्रीमेंटल अपलोड हम लोग जो करते हैं, तो उसका ये लॉग है कि आपने कितना बार अभी तक अपडेट किया है, लास्ट अपडेट आपने कब किया था। अब मैं ये स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि एक बार आपका विजुअल मैजिक प्रो से डेटा आई मैजिक में आने के बाद आपका जो भी डेटा एंट्री है, प्रीमियम डिपॉजिट का एंट्री है, कमीशंस का एंट्री है, ये सारी चीज़ें आप लोग आई मैजिक में ही करिए। क्योंकि फिर बार बार आप विजुअल मैजिक प्रो में डेटा एंट्री करोगे, विजुअल मैजिक प्रो में कमीशन डिपॉजिट का एंट्री करोगे, विजुअल मैजिक प्रो में प्रीमियम डिपॉजिट का एंट्री करोगे, तो ये फिर बार बार उसको इंक्रीमेंटल अपलोड करना पड़ेगा, वो अननेसेसरीली आपका एक्सरसाइज बढ़ रहा है। और विजुअल मैजिक प्रो में अभी जो वर्जन है उसके अलावा इसमें नया अपडेट आने वाला नहीं है, उसका कंप्लीटली डेवलपमेंट डेटा कॉम ने बंद कर दिया है। तो अब जो भी अपडेट्स आएंगे वो सारे अपडेट्स आई मैजिक में ही आएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके आगे आप जो भी डेटा एंट्री करोगे वो आई मैजिक में ही करोगे। हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे कि आपका लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी का एंट्री कैसे करना है, कमीशन का एंट्री कैसे करना है, प्रीमियम डिपॉजिट का एंट्री कैसे करना है। दोस्तों ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जैसा आप विजुअल मैजिक प्रो में डेटा एंट्री करते थे उसी तरह से आपको आई मैजिक में डेटा एंट्री करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के आप लोग इसका प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है
प्रैक्टिस करिए और प्लीज़ ये वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। जो भी आपके कलीग्स हैं उनको आई मैजिक समझ में नहीं आ रहा है, आपस में आप लोग बात करते हो, तो प्लीज़ आप उनको सजेस्ट करिए। मेरा चैनल है जूसर शाकिर यूट्यूब पे, वो चैनल पे जाके इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।